दोस्तों, अमेरिका की यात्रा पर गए थे नरेंद्र मोदी साहब। इस दौरान न केवल डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उन्होंने जाकर एक उद्योगपति से मुलाकात की थी। अब उस उद्योगपति से मुलाकात के बाद अब खुद ही सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब कि ये क्या कर डाला, क्योंकि उन्हीं के यानी एलन मस्क के बच्चों से, आया से, पत्नी से, सबसे मुलाकात की और उसकी फोटो भी डाली। लेकिन अब उन्हीं एलन मस्क ने एक ऐसा फीचर सबके सामने रख दिया है जिसने खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के का बोरिया बिस्तरा बंधने पर मजबूर कर दिया है। जो प्रोपेगेंडा, जो एजेंडा, जो फर्जी खबरें और फर्जी बयान के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश ये बीजेपी के नेता किया करते थे, उसे एक झटके में ये खोल रहा है। आज वही चीज आपको दिखाने जा रहा हूं कि पिछले 24 से 48 घंटे में एक दो नहीं, इनके तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। और अब ऐसे नेता मुंह पर उंगली रखकर बैठे हुए हैं कि क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन इन सब के बीच मुसलमानों ने इतिहास भी रचा है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल आप ट्विटर चलाते होंगे जिसे आजकल एक्स कहा जाता है। एक्स के मालिक है एलन मस्क की तरफ से जो कंपनी है वो एक फीचर लेकर आए। वैसे तो और भी जगह फीचर काम कर रहे हैं, चैट जीटीपी और बहुत सारी चीजें, लेकिन ग्रोक नाम का एक फीचर है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ग्रोक नाम से कोई भी आपके मन में सवाल है, किसी को लेकर भी, पॉलिटिकल है, कोई साइंटिफिकली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई सा भी आपका सवाल है, पूछिए, उसका जवाब आपको मिलता है और वो मिलेगा ऑथेंटिक, वैसा जो रिसर्च के आधार पर है। अब आप अपने देश के अंदर रहकर सत्ता में हैं तो आप अपने हिसाब से उसके इतिहास बदलते रहिए, इतिहास छिपाते रहिए, तमाम चीजें, लेकिन जो विश्व के अंदर इतिहास है उसको कोई नहीं छिपा सकता ना, वही हुआ है। सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा चल रहा हूं क्या क्या हुआ है। अब ग्रोक नाम का एक जो फीचर है उसका इस्तेमाल कैसे किया, द हिंदू नाम का है, उसने किया। उसे क्या पूछा ग्रोक से, क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को, बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? ये द हिंदू के नाम से पूछ रहे थे। जवाब दिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। यह दावा गलत है, इतिहास की सच्चाई यही है, ये ग्रोक कहता है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। इसमें हिंदू योद्धा है, उन्होंने भैया ये सब सारे लोग तो कुछ ऐसे ही सवाल पूछेंगे अटपटे, तो उन्होंने पूछ लिया, इनको जवाब मिल गया। क्या मिला? सोनिया गांधी कहां डांस करती थी? इनका सुबह शाम यही, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे छुटभैया नेता थे जिन्होंने इसी तरह के गंदे और भद्दे कमेंट के आधार पर अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया, जो बड़े बड़े नेताओं की नजर में चढ़े। झूठ बात बोलना, झूठ फैलाना, महिलाओं का अपमान करना, ये इनकी आदत में शुमार है। और एक दो नहीं, कई ऐसे चेहरे हैं, नाम है उनका, पुराने बयान खंगालेंगे तो हमेशा सोनिया गांधी पर गंदी और अश्लील टिप्पणी की है। खैर, अब आइए, सोनिया गांधी कहां डांस करती थी, सवाल पूछा। अब देखिए मुंह पर काले कैसे पुतेगी जो कहते थे सोनिया गांधी बार डांसर थी, उनको देखिए। ग्रोक कहता सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से है। मानो ने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडर काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं। अफवाहें फैलाने से बचें, सच ढूंढें। मुंह पर लताड़ भी मारी, चमाट भी मारी, कालिक भी पोत दी। अब इसका जवाब जाके दे दें, क्या जवाब ये दे पाएंगे? तो आपने देखा, ये इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अभी और भी देखिए, आरएसएस का बहुत बलिदान बताया जाता है कि आरएसएस ने तो भैया ये कर दिया, वो कर दिया। अब आरएसएस की सच्चाई देख लीजिए, जिसके नाम पर ही उछलते हैं। केआरके का है, लेकिन उन्होंने सवाल किया, किसने क्या सवाल किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें जवाब जो आया पढ़िए। आरएसएस की पूरी तरह से अनुपस्थिति रही, गैर मौजूदगी रही, किसमें? जब भारत संघर्ष कर रहा था आजादी के लिए। हाँ, उनके ये जरूर मिलता है कि वो हिंदू नेशनलिज्म यानी हिंदुत्व का काम करते रहे ओवर एंटी कॉलोनियल रेसिस्टेंस, यानी कि जहां उन्हें ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए तो उसकी जगह वो हिंदुत्व कर रहे थे उस समय। गोवलकर ने खुद इस बात को स्वीकार किया है 1966 में बंच ऑफ थॉट्स नाम में। उन्होंने बताया, मुस्लिम ऑन द अदर हैंड हैड फ्रीडम फाइटर्स लाइक मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान हु रिस्क एवरीथिंग। उन्होंने बताया कि जबकि एक तरफ आरएसएस केवल हिंदुत्व कर रहा था ब्रिटिश सरकार के विरोध की जगह, जबकि मुस्लिम जो थे, जिसमें से मौलाना आजाद है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सारे के सारे लोग विरोध कर रहे थे। इसको लेकर वारिस पठान लिखते हैं, अरे भाई ये ग्रोक तो आरएसएस की पूरी चड्डी फाड़ रहा है।
अब कल से अंधभक्त ग्रोक जिहाद का बाजा बजाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो मैं ग्रोक के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एलन मस्क के लिए। अब एलन मस्क का ये नया फीचर अभी मिलके तो आए थे आया से और उनके बच्चों से, सबसे मिलके आए बेचारे नरेंद्र मोदी साहब। अब बताइए क्या करेंगे, सबने तस्वीर देखी, जबकि एक राष्ट्र अध्यक्ष का ऐसा मिलना, आया से मिलने जाएंगे आप हैं, बच्चों से मिलेंगे नहीं ना। अब देखिए मोहित चौहान लिखते हैं, सवाल पूछ लिया, हे ग्रोक, डिड द आरएसएस पार्टिसिपेट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? पूछा कि क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की कोई भूमिका थी? ग्रोक जवाब देता है, द आरएसएस हैड लिटिल टू नो रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उसका रत्ती भर भी कोई अहम भूमिका, कोई भूमिका थी नहीं, रत्ती भर नहीं थी। हेडगवर joined some protest as an individual, केवल अकेले उन्होंने कहा, but the RSS and an organization stayed out, focusing on Hindu nationalism instead। उन्होंने कहा ये एडगवर ने एक दो जरा आंदोलनों में पार्टिसिपेट जरूर किया लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन आरएसएस हमेशा एक संगठन के तौर पर इससे दूर रही। उन्होंने बताया कि एंटी ब्रिटिश की जगह उन्होंने क्या किया, हिंदू राष्ट्र का चीख करते थे, लेकिन कभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद नहीं किया। अब आइए एक और आगे भी लिखते हैं, ग्रोक बताना जरा, टेल मी ऑनेस्टली हु इज मोर एजुकेटेड, राहुल गांधी और मोदी? उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी साहब? तो ग्रोक बताता, राहुल गांधी के पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से एमफिल किया हुआ है और सॉलिड एकेडमिक क्रीड है। मोदी इज एजुकेशन इन मुर्कियर, ही क्लेम्स ए बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एन एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, बट देयर्स बीन skepticism about the authenticity of those degrees. Gandhi got the age-worn formal educations। बता दिया, अभी तक विवादास्पद है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि मोदी जी की डिग्री है कहाँ की, कहाँ से क्या किया, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में पक्का सबूत है, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई कर रखी है और एमफिल कर रखा है। प्रियंका देशमुख पूछती हैं, हे ग्रोक, कौन से ऐसे रेलवे मिनिस्टर आज तक हमारे देश के अंदर रहे इंडिया में जिन्होंने गरीबों के लिए सर्विस दी, मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन सर्विस दी ट्रेन में? यही नहीं, भारतीय रेलवे भी उनके दौरान प्रॉफिट में रही। तो पढ़िए, लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रहे, एक ऐसे बेस्ट रेलवे मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रॉफिट भी दिया और गरीबों को और मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन सर्विस दी। यह बताया कि ही टर्न रेलवे प्रॉफिटेबल विद ए क्लेम 25,000 करोड़ सरप्लस। इस गरीब रथ चलाई, ये चलाया, बहुत सारी चीजें हैं। और हमारे यहाँ क्या है, अश्वनी वैष्णव, कुछ भी हादसा हो जाए बस रेल मंत्री का रेल वो इस्तीफा नहीं चाहिए। अब आइए एक और सवाल, सारी पता नहीं, तो सवाल ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं ना जिन सवालों के जरिए माहौल क्रिएट करती रही बीजेपी। आईटी सेल की तो धज्जियां उड़ गई वाकई। मोहम्मद कासिम औरंगजेब लिखते हैं, हेलो ग्रोक, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? जवाब देखते हैं, नमस्ते। ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन भारत में इसके सबूत कम है। शोध बताता गया हार्डवेयर से छेड़छाड़ करके वोट बदले जा सकते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड में मैलिशियस कोड डालकर। हालांकि चुनाव आयोग इसे परफेक्ट मानता, पर सच्चाई यह है कि कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं होती। सावधानी और पारदर्शिता जरूरी है, और कितनी पारदर्शिता है आप भी सब समझ रहे होंगे। आईएनसी न्यूज लिखता है, ये क्या भाजपा के नए अब्बा मास्क का ग्रोक भी बता दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है, कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं होती। अंधभक्तों की रिलाई जारी है, रिट्वीट रुकना नहीं चाहिए। इसे डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती है, नवीनतम तकनीक आई है #ग्रोक ने बीते 24 घंटे में गोदी मीडिया के दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा का खंडन किया, सावरकर से जुड़े मिथ्यों का भंडाफोड़ किया, सोनिया गांधी जी के बारे में फैलाई गई गलत सूचनाओं का खंडन किया, साहेब के झूठे वादों को उजागर किया, महात्मा गांधी जी और पंडित नेहरू जी के बारे में फैलाई गई बातों को, यानी गलतफहमियों का भी खंडन कर दिया है कि कैसे झूठ फैलाने का काम किया जा रहा था। ये देखिए, यही अमोक लिखता है कि क्या क्या इनके साथ हुआ है पिछले 24 घंटे में। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर, न्यूज 24 की खबर है। नितिन गडकरी कहते हैं, केंद्रीय मंत्री, अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर, आईपीएस और आईएएस निकलते हैं तो समाज का भला होगा। हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है, यानी कि अब मुस्लिम राग शुरू हो चुका है। और जाते जाते देखिए एक महत्वपूर्ण खबर, आज की खबर क्या है, सर हामिद पटेल को इंग्लैंड के शिक्षा मानक नियामक ऑफ स्टेट का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी भारतीय हैं, इस पर गर्व होना चाहिए। भारत में जिस तरह यूजीसी है, उसी तरह ब्रिटेन में ऑफ स्टेट, यानी कि ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, इस विभाग को ऑफ स्टेट कहा जाता है। ब्रिटेन सरकार ने स्टेट का स्थायी प्रमुख सर हामिद पटेल को बनाया। ये विभाग इंग्लैंड में स्कूलों, बच्चों की देखभाल और कौशल के स्तर को जांचता है। सर हामिद पटेल भारतीय मूल के हैं, वो गुजरात के भरूच के रहने वाले। उन्होंने ब्रिटेन में शिक्षा के क्षेत्र में नुमाया किरदार
अनजान दिया है, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया इस बारे में नहीं बताएगी। वजह आप जानते ही हैं, ऋषि सुनक हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के वो, हमारे यहाँ के। अब जब एक व्यक्ति ने अच्छा माना कि स्थापित किया है, तो बस इनको इसलिए खटक रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। नमस्कार।